समुद्र में माइंस, मिडिल ईस्ट में तहलका। सवाल ये कि क्या अब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बना दिया है? क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के केंद्र में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर आ गया है? क्या अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जंग का साया गहराता जा रहा है? और वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल कि क्या समुद्र में भी माइंस भी बिछाई जा सकती है? सभी सवालों का जवाब देंगे हम। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या। एक संकरा समुद्री रास्ता जो फारस की खाड़ी को दुनिया से जोड़ता है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का तकरीबन 20 से 25% तेल होकर गुजरता है। यानी अगर यहां हलचल होती है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इस जलमार्ग से उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण है ईरान का, और अब खबर यह भी है कि ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यहां बारूदी सुरंगें बिछा चुके हैं। इस जलमार्ग में बिछी बारूदी सुरंग से यहां से आने जाने का जहाजों का हर वक्त बम विस्फोट का खतरा मंडराते रहता है, क्योंकि इस सुरंग का रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथों में है। अब आइए जानते हैं कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है। होर्मुज स्ट्रेट यानी होर्मुज जलडमरू मध्य एक सकरा समुद्री चेक पॉइंट है जो तेल और गैस से समुद्री फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से जोड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से पहले इस संकरे रास्ते से दुनिया का कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 20% यहां से गुजरता था। ईरान इसके उत्तरी हिस्से को अपना कंट्रोल करता है। इसके पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट से गुजरने वाली किसी भी जहाज पर हमला किया जाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद चैनल असल में बंद कर दिया गया और इसमें आने जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क भी था। यह अब मौत की घाटी बनते जा रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड प्रोडक्शन, 45 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइंड फ्यूल खाड़ी में फंसे हुए हैं। इराक और कुवैत जैसे देशों के पास होर्मुज के अलावा तेल भेजने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सवाल यह भी है कि होर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछाने से क्या असर होगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो ईरान सरकार की नौसेना के साथ मिलकर काम करती है, वो इस स्ट्रेट के ज़्यादातर हिस्से को कंट्रोल करती है। मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि माइंस बिछाने वाले क्रॉप्ड एक्सप्लोसिव नावों और कोस्टल मिसाइल सिस्टम का फैला हुआ नेटवर्क बहुत आसानी से माइंस बिछाने की काबिलियत रखते हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ईरान की माइंस बिछाने की क्षमता कितनी सक्षम है। ईरान को लेकर कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये खुद ही माइंस बनाता है और इसने कई वर्षों से इस तरह की युद्ध की तैयारी पहले से कर रखी थी। इसलिए कई तरह के माइंस ईरान के पास पहले से ही मौजूद थे। कुछ माइंस जो ईरान के पास हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस और तकनीकी रूप से सक्षम माना जाता है। उन्हें ईरान ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया की मदद से खुद डिजाइन किए हैं। कोविड संकट के पहले सेंटर फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी ने अंदाजा लगाया था कि ईरान के पास तकरीबन 2000 से 5000 माइंस हो सकते हैं। 2026 में ईरान के पास कितनी माइंस है इसका किसी के पास कोई अंदाजा नहीं। इन सब के बीच सबसे रोचक एंट्री अब जापान की हो गई है। जापान ने सीधे तौर पर अब ईरान को चेतावनी दे दी है कि जापान ने माइंस को खत्म करने के लिए तमाम खाड़ी देशों को एक सामने एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया है। युद्ध के बीच जापान ने बड़ा ऑफर दिया है। रविवार को जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि अगर पूरा सीजफायर हो जाता है तो जापान अपने माइन स्वीपर जहाज भेजकर होर्मुज की बारूदी सुरंग को नेस्तनाबूद कर सकता है। जापान के पास दुनिया की सबसे एडवांस माइन स्विमिंग तकनीक है। जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JMSDF के पास स्पेशल माइन स्वीपर स्वीप्स हैं जो सोनार, रोबोटिक व्हीकल्स और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल से माइंस को डिटेक्ट कर उसे तुरंत निष्क्रिय कर सकते हैं। जापान 90% से ज़्यादा तेल इसी स्ट्रेट से आयात करता है, इसलिए यह उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मोतेगी ने कहा कि हमारा माइन स्वीपिंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। सीजफायर के बाद अगर माइंस बाधा बने तो हम इस तमाम तकनीक पर विचार जरूर करेंगे। अब सवाल कि पानी के अंदर कितने तरह के माइंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। नेवल माइंस के बारे में पहले बताते हैं कि आखिर नेवल माइंस क्या है।
पानी के नीचे माइंस बिछाना ये विस्फोटक डिवाइस होते हैं, और अगर कोई जहाज इनसे पानी में टकराता है तो भयानक धमाके के साथ उस जहाज के चिथड़े उड़ जाते हैं। इन्हें आमतौर पर तंग पानी के रास्ते और शिपिंग लेन में लगाया जाता है ताकि आर्थिक रास्तों में बड़ी रुकावट लाया जा सके। लिप्टिम माइंस के बारे में अब जानते हैं। लिपेट माइंस भी विस्फोटक ही होते हैं। इन्हें ड्राइवर जहाज के हल से जोड़ते हैं और इसका नाम सेलफिश के नाम पर रखा गया है, जो चट्टानों से कसकर चिपकी रहती हैं। एक बार जुड़ने के बाद इन डिवाइस में एक फ्यूज होता है जो देर से धमाका करता है। इन माइंस में छोटे एक्सप्लोसिव चार्ज होते हैं। इनका इस्तेमाल जहाज़ों को डूबने के बजाय उन्हें रोकने के लिए किया जाता है। चलिए अब बताते हैं इन्फ्लुएंस माइंस क्या होते हैं। इन्फ्लुएंस माइंस भी एक तरह के विस्फोटक ही होते हैं जो सिग्नल से ट्रिगर होते हैं और गुजरते हुए जहाज़ों को सीधा निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ को जहाज के प्रोपेलर की आवाज़ का पता लगाने के लिए डिवाइस किया जाता है, जिन्हें अक्यूटिस माइंस भी कहा जाता है। दूसरे जहाज के बड़े मेटल हल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले दबाव पर ये प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि माइंस ऊपर से गुजरते हुए जहाज़ों से पैदा होने वाले प्रेशर में बदलाव आने पर भी धमाका कर देते हैं। अब जानते हैं मूड माइंस क्या है। ये ऐसा विस्फोट होता है जो समुद्री तल से जुड़े होते हैं और पानी के अंदर एक तय गहराई पर तैरते रहते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर तंग पानी के रास्ते और चोक पॉइंट पर रोकने के लिए किया जाता है, और जब जहाज इनसे टकराते हैं तो इसमें भयानक धमाका हो जाता है। अब आते हैं बॉटम माइंस पर। इस विस्फोट को समुद्री तल में रखा जाता है और उसके ऊपर से जहाज का पता लगाने के लिए सिर्फ सेंसर पर निर्भरता होती है। यह सेंसर भूकंप के वाइब्रेशन, आवाज, मैग्नेटिक सिग्नल या प्रेशर को बदलाव में माप सकते हैं। जब कोई जहाज ऊपर से गुजरता है तो माइन फट जाती है। बॉटम माइंस में अक्सर तैरने वाले टाइप के एक्सप्लोसिव की तुलना में बहुत बड़े चार्ज होते हैं। कभी कभी सैकड़ों किलोग्राम तक विस्फोटक इसमें शामिल होते हैं ताकि धमाका इतना शक्तिशाली हो कि जहाज को नुकसान पहुंच सके। तो आपको हमने बताया कि कैसे इस वक्त होर्मुज में किस तरह की हलचल तेज है। सवाल उठने लगा कि क्या होर्मुज में ईरान अब माइंस का प्रयोग कर रहा है, और क्या अगर माइंस का प्रयोग हो रहा तो फिर अन्य देश जब वहां से क्रूड ऑयल को ले जाते हैं तो उन्हें किस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।